डालते हैं भेज देंगे कर लेना। तुम कल से आ जाना, फायदा होगा, आज छोड़ दो। सही में चलो, आज नहीं समझ में आएगा तुमको, नहीं तो समझोगे तो बैठो। क्या क्वेश्चन बनाए आप लोग? बना था कि नहीं? क्या क्या था होमवर्क बताइए तो जरा। होमवर्क जो पिछला दिन दिए थे बनाने, उसमें पहला था O2, फिर हाँ हो गया था। और क्या क्या था? O2 प्लस, कल थोड़ा लेट तक क्लास चला था। और O2 प्लस प्लस, O2 माइनस, और O2 2 माइनस, ये तो सब था। F2 भी था और N2 भी था। पहले सुनिएगा अभी। हाँ, इसका कन्फिग्रेशन आपको दो तरह का बताया गया, एक H2 से लेके N2 तक, और एक बताया गया आपको F2 के लिए, O2 के लिए, नियन का केस रहे जैसे Ne2, इसके लिए, मतलब उससे ज्यादा। यहां पर एक बात समझने वाला है, यहां पर हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। जैसे देखो, अप टू N2 तक ये कौन सा इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसके बाद इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, तो 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इसी में यदि आपको हम कहते हैं कि तुम N2 माइनस का निकालो, तो ये क्या हो गया? ये 15 इलेक्ट्रॉन में चला गया। तो 15 इलेक्ट्रॉन में यदि चला भी गया ना, तो ये N2 वाला रूल ही फॉलो होगा। यदि नाइट्रोजन वाला मॉलिक्यूल है तो N2 वाला रूल ही फॉलो होगा, चाहे उसमें 15 इलेक्ट्रॉन हो, 17 इलेक्ट्रॉन हो या 16 इलेक्ट्रॉन। कारण क्या है कि N2 में तो नाइट्रोजन का ही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यदि मिक्स हो रहा है तो नाइट्रोजन वाला रूल फॉलो करेगा। और यदि O2 वाला केस है और O2 में 2 प्लस आ गया, तो O2 में 2 प्लस यदि आ गया तो आप यहां पर इलेक्ट्रॉन जोड़िए, जोड़ के देखिए, 8 दूना 16, अब माइनस 2 14, तो आपको लगेगा फिर नाइट्रोजन वाला रूल फॉलो होगा? नहीं होगा रूल फॉलो। ये किसका रूल फॉलो होगा? ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन वाला या फ्लोरीन वाला, वो वाला। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, यहां पर आप टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे आगे जब प्रॉब्लम आएगा तब, ठीक है, या हुए होंगे शायद। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। एक बार दोनों कन्फिग्रेशन लिख लें तो बाकी मिलाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बताइए कन्फिग्रेशन क्या था? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2p x, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई 2px स्टार होगा ये, पाई स्टार 2p पाई, और सिग्मा स्टार 2pz। ये था 14 वाला नाइट्रोजन वाला। और दूसरा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। और इसमें क्या करते थे? सिर्फ इसी को उठा के वहां कर देते थे। अच्छा, इसका एनर्जी और इसका बराबर होता था, इसका और इसका बराबर होता था। क्या आएगा बताइए? यहां आएगा सिग्मा 2p z, फिर आएगा आपको पाई 2px, ये लगभग बराबर होता है, लगभग क्या एग्जैक्ट बराबर होता है पाई 2py के। फिर आएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और फिर था सिग्मा स्टार 2pz। अब हम इसी पर फटाफट बैठाते चले जाएंगे, बनता चला जाएगा, ठीक है। चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले O2 ये हो गया था ऑलरेडी क्लास में ही, O2 प्लस। O2 प्लस में पहले बताइए टोटल इलेक्ट्रॉन कितना? 8 दूना 16, एक घटेगा, प्लस है तो 15 हो जाएगा। O2, O2 प्लस, O2 2 प्लस, ये तो जनरली नहीं होता है। O2 माइनस, O2 2 माइनस, यही सब था ना। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना? 2 आया था मेरे ख्याल से। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये भी 2 ही था,
याद है डायमैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक हुआ था, √8 Vm इसका निकाले थे हम लोग। चलिए एक एक करके निकालेंगे, सबका भी उसका चेक करेंगे। तो एक का ऑलरेडी पिछला क्लास में निकाल दिए थे, तो जो निकाल दिए थे वो लिख दिए हैं, ठीक है। O2 प्लस का देखते हैं, इसमें टोटल 15 इलेक्ट्रॉन है, तो भरिए 2, ओ सॉरी सॉरी, ये तो नाइट्रोजन वाला ऑर्डर है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 1 15, यही ना आएगा। क्या जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 माइनस 2 2 4 1 5, बताइए ये 2.5 आ जाएगा। तो O2 2 प्लस का इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा ये होगा 2.5 और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आया है ये। इसके बाद आ जाइए आप, डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा ना ये भी। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आ गया तो पैरामैग्नेटिक होगा। खैर अब आ जाइए O2 2 प्लस पे। O2 2 प्लस पे आइएगा तो बताइए ये हटेगा यहां से ये हटेगा तो ये बचेगा। यहां पर कितना, हमारे ख्याल से 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और 4 हो जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, ये हो जाएगा 0, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। O2 माइनस का निकालते हैं, O2 माइनस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 17, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, यहां देखो अब 14 तक पहुंच चुके हैं आप। यदि आप इसमें 1 1 करेंगे तो कितना होगा 16, और फिर इसमें 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए। हमारे ख्याल से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो 10 ही रहेगा, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां पर 2 2 4 2 6 1 7, ये हो जाएगा 7, ये 1.5 आ जाएगा। तो O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5 और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, तो ये भी कैसा होगा पैरामैग्नेटिक। और फिर O2 माइनस में चले जाएंगे, O2 माइनस में जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा, यहां 18 हो जाएगा, यहां पर आप 2 कर दीजिए, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा, 10 माइनस 8 बाई 2, 2 बाई 2, ये 1 आ जाएगा, ये आ गया 1 और ये क्या हो जाएगा 0। क्लियर है ये? तो ये सारा चीज हो गया है, ये ऑक्सीजन वाला है, इसको अब हम मिटा रहे हैं। आप अलग अलग बनाए होंगे, हम एक में सबको बना दिए। अब बताइए कि सबका बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, सबका बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग आ गया। तो यदि आपसे पूछे बॉन्ड ऑर्डर तो किसका सबसे ज्यादा है O2 प्लस का, इससे कम, ओ सॉरी O2 प्लस का, O2 प्लस का इससे ज्यादा, इससे कम O2 प्लस का, फिर O2 का, फिर O2 माइनस का और फिर O2 2 माइनस का। ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अब बताइए यदि ये बॉन्ड ऑर्डर है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर भी यही होगा, हाँ या ना? स्टेबिलिटी ऑर्डर भी यही होगा और बॉन्ड लेंथ इसका एकदम उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आई? यही सब क्वेश्चन एग्जैक्टली किया जाता है। बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ सकता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर पूछ सकता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये सब हम इसको क्लियर कर रहे हैं क्योंकि ये सब ऑलरेडी पीछे हो चुका है। अब था N2 और F2। हाँ 2.5 रहेगा तो क्या, हाँ तो वही तो हम बता रहे हैं कि यदि 2.5 आया तो वो बॉन्ड पूर्ण रूप से डबल भी नहीं है और पूर्ण रूप से ट्रिपल भी नहीं है, वो पार्शियल बॉन्ड है। ये सब आप रेजोनेंस में पढ़िएगा आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तब आपको ये चीज और बेहतर समझ में आएगा। बॉन्ड ऑर्डर पॉइंट में होता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए आप इसका नाम जानते हैं? KO2
नाम पता है इसका? बोलो। ये टूटता है के प्लस में और O2 माइनस में, इसको सुपर ऑक्साइड बोला जाता है। इसका नाम है पोटासियम सुपर ऑक्साइड। पोटासियम सुपर ऑक्साइड कहते किसको है और किस तरह से ये एग्जिस्ट कर रहा है? कुछ इसी तरह से। KO2 कैसे टूटा? K प्लस में और O2 माइनस में। आपसे पूछेगा बताइए KO2 क्या है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक यदि है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, तो आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप तोड़िए इसको K प्लस में और O2 माइनस में। K प्लस जो है ये तो नॉर्मल केटायन है, ऑर्गन वाला कन्फिग्रेशन पकड़ लेगा? नहीं पकड़ेगा। अरे पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, कितना बचा? 18। ऑर्गन का कन्फिग्रेशन पकड़ेगा, एक को इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आएगा? नहीं। लेकिन O2 माइनस को भी तो देखना पड़ेगा। O2 माइनस देखिए तो कहां है? यही है ना O2 माइनस। इसमें बताइए टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है कि नहीं? इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। समझे? और सुनिए इसके बारे में, यदि O2 माइनस है टोटल चार्ज, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा इन दिस कंपाउंड? माइनस हाफ। एक चार्ज दोनों पर बट जाएगा तो माइनस हाफ आ जाएगा। जिस केस में ऑक्सीजन का चार्ज, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस हाफ हो जाए, उसको सुपर ऑक्साइड बोला जाता है। इसीलिए KO2 का नाम होता है पोटासियम सुपर ऑक्साइड। समझे? और ये हम बस बना के आपको एक बार दिखा रहे थे कि ऐसा ऐसा होगा, ऑलरेडी आप काम कर चुके होंगे ये सब। और इसमें ये दो तीन बात आपको भी लिखना है नोट में। और यदि O2 2 माइनस रहे, O2 2 माइनस रहे तो बताइए तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ये हो जाएगा -1। एक ऑक्सीजन पर एक माइनस, दूसरा ऑक्सीजन पर -1। इसको पेरोक्साइड का केस कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड। और आप याद कीजिए पेरोक्साइड में क्या होता था, इसको मिटा रहे हैं। इसको पेरोक्साइड बोला जाता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, आपको याद होगा H2O2 को हम लोग बोलते थे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, याद है आपको? और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हुआ करता था HOOH। हम ये कहते थे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच यदि, सॉरी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड हो और ऑक्सीजन पर चार्ज -1 हो, तो इसी को कहा क्या क्या कहा जाएगा? पेरोक्साइड। ऑक्सीजन पर जनरली चार्ज -1 ही रहता है, बस एक ही केस में ना चार्ज बदलता है, जब ऑक्सीजन के साथ क्या लग जाए? फ्लोरीन। क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव तो एक ही मात्र एलिमेंट फ्लोरीन है। तो ध्यान रखेंगे इसी को बोला जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसी वजह से, क्योंकि इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। और आप देखिए यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1 ही ना बॉन्ड बना है, एक ही ना बॉन्ड बना है। देखिए ना वहां पर बॉन्ड ऑर्डर O2 माइनस का सिंगल एक आया होगा, इसीलिए तो एक बॉन्ड बना हुआ है। समझे? उतारेंगे ये नोट वाला चीज उतारिए, उधर वाला तो आप ऑलरेडी उतारे हुए हैं, और अभी हम इसको मिटाएंगे नहीं, क्योंकि हमको भी बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। आज के पूरे क्लास में इसकी जरूरत, यही तो मेन बात है इसका। तो आज जो भी हम पढ़ेंगे बस इतने दूर में पढ़ेंगे। इधर उसको लिख लीजिए, तो इधर वाले को नहीं लिखना है, ये सब ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है। कल से गैसियस स्टेट स्टार्ट करेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर, आइडियल गैस इक्वेशन वगैरह बता देंगे। जितना इंपॉर्टेंट बात है पहले कर लीजिए, उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचेगा भी तो ज्यादा टेंशन नहीं है। क्या भन बना रही है? कुछ नहीं।
क्या चेंज करें इसको? इसको थोड़ा छोटा करके साइड कर रहे हैं ताकि थोड़ा जगह ज्यादा मिले। फाइंड बॉन्ड ऑर्डर bond energy and bond length of the following species. यहां पर है N2 प्लस N2 माइनस। तनी फटाफट निकालिए तो। इसमें एक N2 माइनस भी लगा दीजिएगा। इस चारों का निकालिए तो। इसमें हमेशा कौन सा बॉन्ड ऑर्डर फॉलो होगा? नाइट्रोजन वाला। चाहे इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो जाए 14 से कम हो जाए, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में इन्वॉल्व होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। समझ में तो कुछ नहीं आ रहा होगा तुमको? तनी तनी बुझा रहा है? ये वाला ऑर्डर फॉलो होगा, करो, कोशिश करो। आसान ही है, बहुत ज्यादा भारी नहीं है, पढ़ लोगे तो दिक्कत नहीं होगी। हर बार उसी ऑर्डर को फॉलो करके ध्यान में रख के बनाइए। एगो का बना लो तो बाकी सब तो बहुत इजी हो जाएगा। नाइट्रोजन वाला बनाओ। 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना जी नाइट्रोजन में। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, यहीं पर आके भर जाएगा। बताइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हम बोले भी नहीं है, आप इच्छा हो तो बाद में निकाल लीजिएगा। तो बताइए क्या आएगा? बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। 10 माइनस 4 ना करना पड़ेगा तो 3 आएगा। तो इसका बॉन्ड सुनिएगा,
N2 N2 प्लस N2 माइनस और N2 2 माइनस के लिए बॉन्ड ऑर्डर जो आया है आपको, इसका कितना आ गया 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 0। तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, तो सब हम लिखते नहीं है। अब N2 प्लस का निकाल लीजिए, N2 प्लस का निकालिएगा तो क्या करना, क्या हुआ नहीं समझे। N2 प्लस का, हाँ N2 प्लस में क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना कितना घटाना पड़ेगा 9 माइनस 4 5, यानी ये हो जाएगा 2.5। तो ये हो जाएगा 2.5 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1। अब N2 माइनस का देखिए, N2 माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, यहां तक 2 करना पड़ेगा, इसके बाद देखिए इधर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपको ये बच जाएगा 10 माइनस 5, नहीं हाँ 10 माइनस 5 हो जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 2 4 1 5, ये भी आपको आ जाएगा 2.5। अब देखो असली लफड़ा यहां आया है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा, 2 कैसे होगा 2.5। और N2 माइनस का, N2 2 माइनस, N2 2 माइनस करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, चूंकि बराबर एनर्जी है ना, तो इसको इधर लाइए। अब बताइए कितना हो गया टोटल 10, अब माइनस 6 होगा क्या, 2 2 4 5 6, तो ये कितना आ जाएगा 3। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 2 2, सॉरी। अब बताइए बॉन्ड ऑर्डर तो आपको पता चल गया, नहीं पता चला ना। अब यहां असली लफड़ा क्या कहां है आप उसको देखिए। निकाल लीजिए, आप इसको लिख लीजिए थोड़ा। बॉन्ड ऑर्डर क्या क्या आया बताओ, सबसे ज्यादा किसका आया N2 का, इसके बाद N2 प्लस, ये इक्वल हो गया किसके N2 माइनस के, और ये ये बड़ा है किससे N2 माइनस से, 2 माइनस से। क्लियर है ये। अब इधर देखेंगे बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ, इस केस में अलग अलग आता है। और क्या अलग अलग आता है, तो हम बात कर लेते हैं किसकी, बॉन्ड एनर्जी की। बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो N2 का तो सबसे ज्यादा है, इसका तो सबसे कम होगा, इतना है। ये बीच में क्या है थोड़ा इसको समझिए। अच्छा एक बात बताइए आप, इसका 2.5 आया, ये तो बात ठीक है, लेकिन आप ये बताओ तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या समान था, दोनों में डिफरेंट था। तनी पता करो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम कहां है। बोलिए N2 प्लस में एंटी बॉन्डिंग कम पड़ रहा है, वो तो निकालने की चीज है, आप निकाल लीजिए, 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, यहीं पढ़ना क्या रुकेगा। इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 4, और माइनस कीजिएगा तो इधर भागेगा। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसमें कम होगा ना, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बॉन्ड एनर्जी जो है ये N2 प्लस का ज्यादा होगा, इससे कम होगा N2 माइनस, इससे कम होगा N2 2 माइनस। एक और बात, बॉन्ड एनर्जी आ गया तो आपको बॉन्ड लेंथ पता चल जाएगा। अब बताइए किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा ना इसी का, N2 का सबसे कम होगा, N2 प्लस का उससे कम, N2 2 माइनस का उससे कम, और सब कम नहीं, मतलब ज्यादा होता जाएगा ये N2 2 माइनस। क्लियर है, क्लियर है ये, मतलब आप निकाल सकते हैं खुद से, तरीका समझ लीजिए खुद से, देखिए क्या है नहीं है। आगे सुनो, तो यहां पर हम कह सकते हैं इस दो एग्जाम्पल से, इफ बॉन्ड ऑर्डर रिमेन सेम then more the number of anti-bonding electron, higher will be, lower is the bond strength and longer will be the bond
लेंथ। क्लियर है ये? तो ये आपको नोट में लिखना पड़ेगा, तो ये सारे ऑर्डर को आप लिख लीजिए। अच्छा एक बात और, बॉन्ड एनर्जी यदि आपको मिल गया तो उसका स्टेबिलिटी पता चल जाएगा। ठीक है, तो कौन ज्यादा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? N2, फिर ये फिर ये फिर ये, तो यहां से बहुत सारा चीज निकलने लगता है। तो लिखेंगे आप इसको। हो गया? लिखेंगे, फिर से नोट करके लिखेंगे। इफ बॉन्ड लेंथ remains same, then more the number of anti-bonding electron longer will be the bond length and less will be the bond energy। और इसी आधार पर हम इसको निकाले भी हैं। अगला एग्जांपल B2 का निकालो तो फटाफट। बॉन्ड ऑर्डर कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा? B2 एटॉमिक नंबर 5 होता है, 5 दूना 10, नाइट्रोजन वाला। लिखिए, दस इलेक्ट्रॉन है, कैसे कैसे भरेंगे? 2 2 4 2 6 2 8, 1 1 10, यानी ये हो जाएगा 2 2 4 2 6 -4, आपको 1 आ जाएगा ये। नहीं जी, B2 में जो बॉन्ड ऑर्डर है ये आपको आ जाएगा हाफ माइनस हाफ इंटू 4 6 -4, ये आपको आ जाएगा 1। इसका मतलब है कि बोरोन बोरोन के बीच कैसा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड। क्या वन वन ही ना आया है? अच्छा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ पकड़ रहा है ये? कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2, डायमैग्नेटिक होगा। कैसे तुमको समझ में आया? कैसे पता चला ये? देखो इधर 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 2 4 2 6 2 8, यहां तक तो भर दीजिए आप। इसका और इसका एनर्जी बराबर है, तो पहले एक इसमें और एक इसमें देंगे। नहीं तो 8 2 कितना हो गया? 10। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिन लो, 2 2 4 5 और एक 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पड़ेगा। अब बाद बाकी 4। ठीक है, वो लिखा हुआ नहीं है, बस हम इशारे पर समझा रहे हैं। डायमैग्नेटिक बोल दिए, हाँ तो पैरामैग्नेटिक ना होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा। स्टार लगाएंगे, हीटिंग डालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर इन हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल और आयन। बॉन्ड ऑर्डर इन हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल और आयन। हो गया लिखा हुआ? पहले आप ये बताइए थे हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है?
जैसे NO, अभी तक आप देखते थे N2, B2, C2, O2, O2 प्लस, O2 माइनस, N2 माइनस, N2 प्लस, ये सब देखते थे। अब आ गया NO, NO प्लस आएगा, NO माइनस आएगा, CN माइनस आएगा, इस तरह का चीज आएगा, CO आएगा, इस सब तरह का आएगा, Na2O नहीं आएगा, डायटोमिक, डायटोमिक में ही निकलता है ये, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर तो दो एक के बीच में निकालिएगा। तो सुनेंगे अब इधर, इसमें क्या करना होता है यह भी आप सीखे हुए हैं ऑलरेडी, इसमें ज्यादा कुछ माथापच्ची नहीं करना है, बस एक बात खाली जान लीजिए। हेट्रोन्यूक्लियर का केस है, यदि इलेक्ट्रॉन 14 हो या 14 से कम हो तो नाइट्रोजन वाला एनर्जी ऑर्डर फॉलो होगा। टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लेना, सब कार्बन नाइट्रोजन सब मिला के, और जो चार्ज वगैरह सबको देख के। 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गया तो ऑक्सीजन वाला रूल को पकड़ लेगा, और 14 या 14 से कम हुआ तो नाइट्रोजन वाला रूल पकड़ लेगा। यानी हम यहां से कह सकते हैं, लिखिए तो, लिखेंगे इफ डायटोमिक, ओ सॉरी, इफ हेट्रो डायटोमिक molecule or ion have more than 14 electron, then energy order of O2 will be followed. And if it have less than or equal to 14 electron, then energy order of N2 will be followed. और जो काम हम इससे पहले करते रहे एग्जैक्टली वही काम आपको करना है। तो बताइए, इसमें आप NO में निकाल सकते हैं? बताइए तो NO का क्या निकलेगा? पहले आप इलेक्ट्रॉन जोड़िए, नाइट्रोजन 7 और ऑक्सीजन 8, 8 7 15 पकड़ लिया। यदि 15 पकड़ लिया तो कौन रूल में जाएगा? O2 वाले एनर्जी ऑर्डर में जाएगा। O2 वाला कौन है? यही है ना। कितना इलेक्ट्रॉन हुआ है? 15। देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 1 15। यानी आपको यहां पर हो जाएगा कितना? 1, और यहीं पर आके रुकेगा। तो जोड़ के बताइए कितना हुआ? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी आपको ये हो जाएगा हाफ इंटू 10 माइनस 1 3 5। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2.5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1। क्या इस तरह से काम कर लेंगे आप घर पे इसका? तो 2-3 को लिख लीजिए। Cn माइनस का निकाल लेना है, NO का निकाल लेना है, NO प्लस का निकालना है, NO माइनस का निकालना है, सब निकाल ही लिए, तब क्या निकालिएगा? हो गया, खत्म। यही था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दिक्कत हुआ क्या? तो इस तरह से आपका केमिकल बॉन्डिंग समाप्त हुआ अब, ठीक है। और क्या बचा हुआ था? अब गैसेस स्टेट, कौन सा? अभी वही ना, हाँ वो अब कल से शुरू करें। ये भी थोड़ा हार्ड है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत हार्ड है, आगे जो अब स्टार्ट होगा गैसेस स्टेट में। तो आइए कल से स्टार्ट करते हैं गैसियस स्टेट, ठीक है। इसको पूरा बना लेना, यदि कहीं भी दिक्कत हो
तो पूछ लेना, आईआईटी का क्वेश्चन बैंक उठा के सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा, एक को नहीं रुकेगा, सब बनेगा। Na2O2 में Na2O2 में तो आयनिक बॉन्ड बनता है Na के लिए, तो टूटेगा कैसे? 2Na प्लस में, 2 माइनस, 2 माइनस का तो ऑलरेडी जान रहे हैं, समझ में आया? जैसे आप ये पूछ रहे हैं कि सर Na2O2 में हम कैसे निकालेंगे, तो पहले आप ये बताइए कि Na2O2 क्या पूर्ण रूप से कोवैलेंट कंपाउंड है? नहीं, मेटल और नॉन मेटल के बीच बॉन्ड बनाए तो आयनिक कंपाउंड है। तो आप एक काम कीजिए, पहले इसको तोड़ दीजिए, इसको तोड़िएगा तो कैसे टूटेगा ये? 2Na प्लस में और O2 2 माइनस में। O2 2 माइनस का भी तुरंत आप निकाले हैं ना, और सोडियम का तो आप निकाल लीजिए, सोडियम का कन्फिग्रेशन 11 होता है, उसका तो नॉर्मल कन्फिग्रेशन निकलेगा, वो तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इन्वॉल्व ही नहीं होगा। तो सोडियम का क्या होता है? सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1 होता था, एक पॉजिटिव है तो वो गायब है। अरे 10 वाला कन्फिग्रेशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 0, और सोडियम और ऑक्सीजन के बीच, मेटल और नॉन मेटल के बीच आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, समझे? तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या जो भी कुछ आप निकालेंगे वो किसके लिए निकालेंगे? O2 माइनस के लिए निकालेंगे, ठीक है। बाकी अब आप कहेंगे सर हमको NO2 माइनस का निकालना है। अब इसका यदि आप निकालना चाहते हैं ना, तो आपको इसके लिए थोड़ा रेजोनेंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंतर्गत और बातें आती हैं, लेकिन अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्वॉल्व हो जाता है। जब तक आप वो नहीं पढ़िएगा तब तक कि आपको उतना बढ़िया समझ में नहीं आएगा, ठीक है।